अब सियासत काफी तेज है। जहां एक तरफ आज समीक्षा बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष की तरफ से तैयारी की जा रही है। कल प्रतिरोध मार्च जो है वो निकाला जाना है विपक्ष की तरफ से। देखना होगा किस ओर और सियासत आगे बढ़ती है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा आज दरभंगा के सुपौल बाजार पहुंचे। संजय झा ने वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की और उनके पिता की हुई निर्मम हत्या की पूरी जानकारी ली। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद संजय झा ने मीडिया से भी बात की और पूरे मामले पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाएगी और हत्यारों को अधिकतम सजा मिले इसकी कोशिश की जाएगी। सजा फांसी तक हो सकती है। संजय झा ने कहा कि घटना बहुत दुखद है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकेश सहनी जिस जांच एजेंसी की मांग करेंगे सरकार उस एजेंसी से जांच कराएगी। ही है, बड़ा दुखद घटना हुआ। एक ही समाज, एक ही परिवार के लोग हैं और इतना मैं जरूर सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी की बात मुकेश जी से हुई थी। अब इस लॉस को कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका फैसला हो और जो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट हो सकता है वो मिले, ये सरकार इंश्योर करेगी। जो भी किया है ये जघन्य है, इसमें कहीं कोई माफी की गुंजाइश नहीं। जो सीवियरेस्ट पनिशमेंट होता है उसके लिए सरकार अपील करेगी, वो फांसी भी हो सकता है। सर, एक सवाल से भी है कि घर के अंदर इस तरह से हत्या हो जाना, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला लगता है। ये डर नहीं है अपराधियों के बीच? नहीं, डर इस तरह की घटना हुई है। हाँ, पुलिस हर एक एंगल से चीजों को जरूर देख रही होगी, मुझे लगता है निश्चित रूप से देख रही होगी और पकड़े भी गए हैं लोग, अब जानकारी में और 24 घंटे में ही पकड़े गए जो लोग भी काम किए हैं। सर, जो जांच हो रही है, जांच से परिजन जो है संतुष्ट नहीं है, ऐसा बात सामने है। क्या उच्च स्तरीय किसी जांच की जरूरत है क्या? नहीं, जो परिजन मुकेश जी जो चाहेंगे उसी तरह से जांच होगी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ही बिहार में सियासी उबाल मचा था जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर सामने आई। उसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे अब कहा जा रहा है कि जिस भी जांच एजेंसी से जांच कराने की बात होगी उसको मान लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। पटना में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना एम्स प्रशासन ने गिरफ्तार 4 डॉक्टरों को निलंबित करने का फैसला कर लिया है। चारों डॉक्टर फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर हैं। पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जी.के. पाल ने बताया है कि एम्स प्रशासन की कमेटी ने बैठक की और हमने ये फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं इनकी पेपर लीक मामले में भूमिका है। उसके बाद चारों डॉक्टर को निलंबित करने का फैसला लिया गया। चारों मेडिकल छात्र 2021-22 बैच के जूनियर डॉक्टर हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने एम्स प्रशासन से बात की। अब मौजूद हैं पटना एम्स में, जहां सीबीआई ने 4 एम्स के छात्रों को डिटेन किया, खास करके नीट के पेपर लीक मामले में, और सॉल्वर गैंग के रूप में उन्हें चिन्हित किया है और उसे कोर्ट के सामने पेश किया। हालांकि एम्स प्रशासन ने इस पे कड़ा रुख अपनाया है। चारों बच्चों को सस्पेंड करने का भी जो है निर्णय लिया है। हम एम्स में ही मौजूद हैं। हमारे साथ जो है एम्स के खुद जो है कार्यकारी डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक और यहाँ डीन एकेडमिक और डीडीए तीनों मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अभी जो है निर्णय लिया गया है उन बच्चों के खिलाफ जिनको जो है सीबीआई पकड़ी। हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आपको कल ये बताया था कि हम कार्रवाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन का हमें ये इंतज़ार था कि उनका अरेस्ट हुआ है कि नहीं। कल शाम को सीबीआई ने हमें कंफर्म किए हैं कि उनका अरेस्ट हुआ है और सीबीआई हमें ये इन्फॉर्म किए हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये पेश किया गए हैं। उनका जो क्या एक्चुअली दोष है ये तो हमें अभी तक भी मालूम नहीं है, क्योंकि पर्सनली उनके साथ हम अभी तक इंटरेक्ट नहीं किए हैं। लेकिन ये लगता है कि कुछ उनके विरुद्ध में है, क्योंकि हमें जो लीगल इनपुट मिला है, जब तक प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होता है इनको अरेस्ट नहीं करते हैं। और तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में लगातार जांच चल रही है और सीबीआई की टीम ने एम्स के 4 जूनियर डॉक्टर को हिरासत में लिया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। देखना होगा और क्या कुछ खुलासे इस मामले में होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करते हैं। पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस मामले में अब पटना के एक नामचीन बिल्डर और आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा की भी एंट्री हो चुकी है।
ईडी ने आज सुनील सिन्हा को पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय बुलाया था। सुनील सिन्हा के पास आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ कई अहम जानकारी है। ईडी के पूछताछ के दौरान जानकारियों को साक्ष्य के साथ सुनील सिन्हा ईडी के सामने रख रहे हैं। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक सुनील सिन्हा और आईएएस संजीव हंस बेहद करीबी थे। संजीव हंस के कई राज सुनील सिन्हा जानते हैं। पटना ईडी कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव मामले में जो है अब एक नया नाम जो है वो सामने आया है। ये नाम जो है वो सुनील सिन्हा का है। पटना के जाने माने बिल्डर हैं, लोजपा पशुपति पारस गुट के जो हैं कोषाध्यक्ष हैं। इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो है ईडी का कार्यालय है और यहाँ पे जो है बुलाया गया है सुनील सिन्हा को और फिलहाल उनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि सुनील सिन्हा जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ ईडी कार्यालय पहुँचे हैं और इन्हें पूछताछ के लिए जो है ईडी ने बुलाया है। बताते ये भी चले कि सुनील सिन्हा वो नाम है जो लंबे समय तक संजीव हंस और गुलाब यादव के बेहद करीब थे, बेहद खास थे, लेकिन अनबन हुई और अनबन होने के बाद जो है सुनील सिन्हा ने इसकी जानकारी पटना पुलिस को दी। जब इस मामले को लेकर के एक पीड़िता ने जो है संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ जो है शिकायत की थी, दर्ज कराई थी, तो उसके बाद जो सुनील सिन्हा है उन्होंने कई एविडेंस, बातचीत का जो है रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा कई फोटो हैं, कई जानकारियां जो है, अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ जो मामला था, आय से अधिक संपत्ति, अपने पद का दुरुपयोग करने का जो मामला आया है सामने आईएएस संजीव हंस के विरुद्ध, उससे जुड़े हुए उससे रिलेटेड जो है कई डॉक्यूमेंट्स, कई दस्तावेज जो है वो पटना पुलिस को दिए थे और पटना पुलिस ने अपने अनुसंधान में उन बातों का मेंशन किया था और उसी के आधार पर जो है अब पूछताछ करने के लिए यहाँ पे ईडी की टीम ने जो है वो बुलाया है। इस मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है और ईडी लगातार संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ जो है वो तमाम सबूत, तमाम जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा कर रही है, तमाम जो जानकारियाँ हैं वो गैदर कर रही है कि कितने की काली कमाई उन्होंने किया, कैसे अपने पद का दुरुपयोग किया और क्या कुछ इनका जो है तमाम जो राज्य हैं, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, वहाँ किस तरह से इनका नेटवर्क काम कर रहा है, तो उसकी जानकारी अब हासिल करने के लिए सुनील सिन्हा को बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लंबी पूछताछ की बात कही जा रही है। हालांकि ये पूछताछ कितनी देर चलेगी ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा, लेकिन सुनील सिन्हा क्या कुछ बताते हैं ईडी के अधिकारियों के समक्ष, ये बेहद अहम होगा, बेहद खास होगा इस मामले के अनुसंधान को लेकर के। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार की नदियां इन दिनों उफनाई हुई हैं। नदी में पानी के तेज बहाव से तटीय इलाकों में कटाव भी जारी है। हाल ही में कई पुलिये नदी में समा चुके हैं, पर आपको पश्चिम चंपारण का एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो सालों से अप्रोच पथ की बाट जो रहा है। बीच नदी और बगैर अप्रोच पथ के खड़े इस पुल की आखिर क्या है कहानी, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हाल के दिनों में कई पुलिये नदी की तेज धार में बह गए।